जितने वर्ग चल रहे हैं उस हिसाब से तो मोदी जी जो कर रहे हैं आज विश्व में नंबर 1 है। सरकार तो बीजेपी की आने की लग रही है सर। छिंदवाड़ा में भी बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी क्योंकि कांग्रेस अगर धोखे से आ भी गई तो पहले 14 साल का वनवास भोग है तो पहले पेड़ भरेगा, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेगा। वो कमलनाथ जी कुछ नहीं दे रहे हैं। आज ये जो नरेंद्र मोदी ने काम किए हैं वो सही काम किए हैं उन्होंने। मोदी सरकार की योजना ये है कि गरीबों का भला हो। नहीं, कमलनाथ नकुलनाथ में यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। मोदी सरकार का हर कार्य पहुँच रहा है। मोदी जी के साथ जी मजबूत काम कर रहा ना। चुनाव माहौल सब बीजेपी का लग रहा है। मोहम्मद सिराज कुरैशी, कहाँ के रहने वाले? चिकली। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव माहौल? चुनाव माहौल सब बीजेपी का लग रहा है बीजेपी का। अच्छा, क्या कारण है, क्यों लग रहा है बीजेपी? क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। जैसे कुछ काम मोदी सरकार। जी, खेती का भी पैसा भी दे रहे हैं, लेडीज़ों को पैसा दे रहे हैं, इसलिए काम अच्छे हैं उनके। तो योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। हाँ, सब अच्छा मिल रहा है। अच्छा, वैसे ये गढ़ कहा जाता है कमलनाथ जी का, जी, तो क्या इस बार वो गढ़ रहेगा, क्या होगा? उम्मीद तो कम लग रही है इस बार। हाँ, उम्मीद कम है। हाँ जी, जनता का विश्वास हटा है कमलनाथ जी से? जी थोड़ा सा अभी हटा हुआ है। थोड़ा सा हटा है। और मोदी सरकार की नीतियाँ, योजनाएं, हाँ, वो सब ठीक है। कितनी सीटें लग रहा है इस बार बीजेपी को? सीटें तो तब पता लगता है जब जितनी भी निकले अब, हाँ, पर निकलेगी इस बार उनकी सीटें। मोदी सरकार है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा जोगीराम डिगर कहाँ के रहने वाले? बोड़ी के रहने का। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी क्यों लाना चाहते हैं बीजेपी? अरे बीजेपी सरकार खाने दे रही है, सब वही कर रही है सब। हाँ, अच्छा। और राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबी हटाऊंगा मैं। नहीं, सरकार जिसकी उसकी गुन गाएंगे अपन तो अभी। हाँ, ये तो गढ़ है ना, कहते हैं कमलनाथ जी वो तो है, लेकिन अभी तो सरकार बीजेपी की चल रही है। का। मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची लोगों तक? बहुत लाडली योजना चल रही है अभी। किसान सम्मान निधि चल रही है, मिल रहा लाभ उसका? सब मिल रहा है पूरा। ठीक, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम धन्नू है, कहाँ के रहने वाले? यहीं के। क्या लग रहा है माहौल आपको? माहौल ठीक लग रहा है ना। किसकी सरकार आ रही है? मोदी। फिर से? हाँ, और छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा में भी देखो ना, देखो। हाँ, 44 साल से, क्योंकि यहाँ हाँ कांग्रेस जीतती हाँ आई है। हाँ, बदलाव होगा इस बार? होना चाहिए, होना चाहिए। होगा बदलाव। क्यों होना चाहिए बदलाव? अब कारण? अरे विकास नहीं हो रहा ना, तो विकास के लिए तो कर रहा है ये सब। हाँ, दूसरा आएगा तो विकास करेगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैंने 44 साल में हाँ तपस्या की है। हाँ, तपस्या करने से थोड़ी होगा। हाँ, काम नहीं हुआ। हाँ, काम नहीं हुआ। तो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं। यहाँ हाँ, 100 साल पहले से जो डैम की स्वीकृति मिली है अब आज तक नहीं बने वो डैम। अच्छा, हाँ, दो साले ढाना बराज और एक ये जमघाट परियोजना है, वो 1929 में स्वीकृत है। 1929। तब से आज तक अब उनका टालते जा रहा है, खर्चे होते जा रहा है, हो गया तो उस पे भी कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। तो क्या बोलते हैं उसको लेकर? नहीं, वो तो आना ही नहीं इस बार। आने ही नहीं है। नहीं है। वो तो कहते हैं 44 साल तपस्या हाँ की मैंने। हाँ, तपस्या कौन सी तपस्या की है यहाँ पे? सब बेहाल है यहाँ। मोदी सरकार के लिए क्या कहें? मोदी के जो है आज जितनी साइकिलें थी उसे तिगनी आज मोटरसाइकिल घूम रही है। लेबर मजदूरी करने जाता है, मोटर तीन आदमी बैठ करके मोटरसाइकिल मजदूरी करने जाता है। आज 300 रुपये 400 रुपये रोज कमा रहा एक आदमी। योजनाओं का लाभ योजनाओं का लाभ सब मिल रहा है उनको, लोगों को पहुंच मिल रहा सभी वर्ग। सभी वर्ग को मिल रहा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो एक झटके में गरीबी हटा दूं। और बस किसी के बस का रोग नहीं है। गरीबी हटाना, बेरोजगारी हटाना कहाँ से करेंगे ये? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मतलब तुलनात्मक मोदी तुलनात्मक तो जितने वर्ग चल रहे हैं उस हिसाब से तो मोदी जी जो कर रहे हैं आज विश्व में नंबर 1 है। नंबर 1 है। अच्छा, लेकिन अभी मीसा भारती ये भी कह रही थी कि हमारी सरकार आते ही मोदी को सलाखों में डाल देंगे हम। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आएंगे जब तो सरकार आएंगी तब तो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा दिनेश पवार साहब, मैं दुकान छोड़ के आया हूँ इधर। हाँ बोलिए। सरकार तो बीजेपी की आने की लग रही है सर। और यहाँ छिंदवाड़ा में भी बीजेपी आएगी। मतलब 44 साल का इतिहास बदलेगा? लग तो रहा है कि बदलेगा, पर अब देखो आगे क्या होता है। वो तो 2 बार का मुख्यमंत्री के चक्कर में यहाँ पर उनको वोट दिया गया। पूरी सीटों को वो यहाँ का मुख्यमंत्री बनकर के विकास होगा, इस वजह से यहाँ की जनता और पेंशनर और कर्मचारी सब लोगों ने उनको वोट दिया कि विकास होगा यहाँ का। लेकिन छिंदवाड़ा जिले की पूरी 7 सीट आई, लेकिन बाकी जगह पूरे मार खा गए, मार खा गए। आपका क्या नाम है? मानिक कहाँ के रहने वाले? उमरिया दले। आप किसके साथ हैं इस बार? मोदी जी के साथ। आप भी मोदी सरकार? क्यों बनाना चाहते हैं?
क्यों चाहिए मोदी सरकार? मोदी मजबूत काम कर रहा ना। काम हो रहा है मोदी सरकार? काम हो रहा। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता है काम नहीं किया कुछ 10 साल में इन्होंने। नहीं नहीं, हो रहा है, हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ। आप बताइए, आपका क्या नाम? मोहन चौधरी। आपको क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी ही आएगी, बीजेपी का है। क्योंकि कांग्रेस अगर धोखे से आ भी गई तो पहले 14 साल का वनवास भोग है तो वो पहले पेड़ भरेगा, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेगा वो। क्योंकि बीजेपी जो दे रही है, बीजेपी जो दे रही है अपने को, कोई दूसरा बंदा नहीं दे रहा है। भाइयों को दे रहा है, खेती का पैसा दे रहा है, राशन दे रहा है। कमलनाथ जी कुछ नहीं दे रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। इस बार फिर से बीजेपी आएगी, क्योंकि 14 साल उनने अभी तक ये किया है, बर्बाद हो गया। पहले अपना देखेगा ना, कुछ नहीं। क्योंकि वो बोलता है कि मैंने इतने साल से मैंने यहाँ पे ये किया हूँ, मेरा गढ़ है। हाँ, मेरा गढ़ है, लेकिन कौन सी फैक्ट्री लगी यहाँ तक? अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं। मजदूर, अभी मैं मजदूर करके आ रहा हूँ, क्या मिला? 300 400, क्या करें? आपका क्या नाम? आप सर जी, मेरा नाम है श्यामलाल महाराज। आप किसके साथ? सर जी, मैं किसान नहीं हूँ। ये है, देखो साहब, हम गरीब आदमी हैं। आज ये जो नरेंद्र मोदी ने काम किए हैं, वो सही काम किए हैं उन्होंने। ठीक है, आज गल्ला दे रहे हैं, भाई लोगों को पैसे दे रहे हैं। मैं कमलनाथ जी ने क्या दिया? 50 साल में हो गया आज, बोलिए आप। वो तो कहते हैं तपस्या की मैंने। क्या तपस्या किया उनने? क्या किया उन्होंने? एक फैक्ट्री नहीं है हमारे गांव में। देखो आज, बोलिए आप। ये हम काम करके आ रहे हैं अभी, ये टिफिन रखा है। अच्छा, मोदी सरकार की योजनाएं पहुंच रही है लोगों सर जी सुनो, मोदी सरकार की योजना ये है कि गरीबों का भला हो। ठीक है, कन्याएं को भाई शादी करवा रहे हैं, इसके बाद में महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं ना, तो भाई हमको कुछ तो मिल रहा है। 5 किलो मिले चाहे 2 किलो मिले, तो योजनाएं पूरी पहुंच रही हैं। पूरी पहुँच साहब, पूरी पहुँच रही है। उतनी पहुंच रही सिर्फ एक योजनाएं नहीं आ रही यहाँ पर। गरीब मकान नहीं बना पा रहा है, सिर्फ 15 मकान बने हैं उमरा नाला में, बस है। आवास योजना के बस। तो नकुलनाथ जी ने कुछ किया उसके लिए? नहीं किया, वो कहाँ देंगे वो? नहीं देंगे। मगर शिवराज सिंह चौहान ने काम किया सर जी। आपका क्या नाम है? संजू खापरे। आपको क्या लग रहा है? ये चुनाव तो फिर कांग्रेस ही आएगी इस साइड। कांग्रेस हाँ, छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा, लग रहा है आपको? क्योंकि हर समय छिंदवाड़ा की कमलनाथ का ही है ये। बीजेपी का यहाँ पर सत्ता चल नहीं सकता। तो वो तो कह रहे हैं कि 44 साल से जीते आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं किया उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए। नहीं, बहुत काम किया छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ ने। जैसे क्या क्या काम नजर आया? काम उनने यहाँ से रोड का काम करवाया, योजना भले ने खुलवाया उनने। राशन पहले भी मिलता था, पर कम मिलता था, कम लोगों को मिलता था, अब ज़्यादा लोगों को मिलता है। ये सब केंद्र सरकार की योजना है। हाँ, और कि कमलनाथ नकुलनाथ ने क्या किया यहाँ के लिए? नहीं, कमलनाथ नकुलनाथ ने यहाँ पर कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं जब किया। कमलनाथ नकुलनाथ ने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं कांग्रेस जीतनी चाहिए। नहीं, वो तो पक्का यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी। चाहे कुछ करें वो ना करें, ना करे, जिताना उन्हीं को है। जिताना उनको काम चाहिए, करें वो ना करें। ना करे। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। आपका क्या नाम है? अजय सर। अजय जी। अजय जी, किसकी विजय लग रही है इस चुनाव? इस चुनाव में नकुलनाथ जी की विजय लगी। तो क्या कारण है, क्यों? पूरा काम कर रहा है, हर चीज़ जो है सपोर्ट यहाँ कांग्रेस करती है, बीजेपी कुछ नहीं करती। तो बीजेपी तो सत्ता में आई नहीं ना। है नहीं आई, इसलिए तो बोल रहे हैं कांग्रेस काम कर रही ना। जैसे क्या क्या काम नजर आया? जो भी है कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। नाम तो बता दीजिए। यहाँ से जो वो छिंदवाड़ा नागपुर ट्रेनें हैं, या फिर सड़कों का जाल बोलिए, या आप इमली खेड़ा में देख लीजिए, CII है, FDDI है, बहुत सारी योजनाएं कमलनाथ जी की है। चाहे वो कोल माइंस की हो, 10 साल से जुमलेबाजी चल रही है। तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग तो एक सांसद के हाथ में है। हाँ, तो उसी टाइम से बना हुआ है, कमलनाथ के जब सड़क मंत्री थे। जो करना है उसको कर सकता है, मोदी नहीं कर सकता वो काम जो कमलनाथ कर सकता है। तो कमलनाथ प्रधानमंत्री की टक्कर देंगे मोदी? टक्कर देंगे। चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे थे? अब वो उनकी है जवाबदारी, जो भी है नहीं, आप कह रहे हैं ना कमलनाथ इतने स्ट्रांग है कि मोदी कुछ नहीं है उनके पास। उसके इतने दम है कि मोदी उसके पीछे है। पिछले चुनाव में अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब आए थे यहाँ पे, लेकिन कोई पॉसिबल नहीं। नहीं, तो फिर अगर इतने स्ट्रांग है तो कमलनाथ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे मोदी के साथ? कमलनाथ तो ऑलरेडी यहाँ से विधायक है छिंदवाड़ा से। तो लोकसभा का चुनाव है ना। हाँ, तो लोकसभा का चुनाव वो रिपीट कर रहे हैं, लोगों को काम पसंद है नकुलनाथ जी का, इसलिए पसंद कर रहे हैं।
अब तो नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर कैसे टक्कर देंगे मोदी को जब लड़ेंगे नहीं? मोदी से थोड़ी चुनाव है, हमको तो स्थानीय नेता चाहिए। जनता जिताएगी, जनता जिताएगी। मोदी का टक्कर नहीं देना है, जनता बोलेगी जो भी बोले। अच्छा, अब ये भी बोला राहुल गांधी ने कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे। ये तो मोदी जी ने बोला था, पर क्या हुआ? रिजल्ट तो सबके सामने, बेरोजगारी है, हर प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, बेरोजगारी चरम पे है। 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, वहाँ से गल्ला लेता है किसान और यहाँ ला के बेच देता है, और क्या हो रहा है? सतीश पवार, कहाँ के रहने वाले? उमनाल। अच्छा, क्या आपको क्या माहौल है? बीजेपी की जीत। लड़ जाते हैं कांग्रेस का कमलनाथ। अब कांग्रेस का गढ़ है तो क्या कर सकते हैं, विकास कार्य के ऊपर भी तो डिपेंड रहता है। विकास कार्य जितने गति से चलेंगे वैसा कार्य चलेगा। विकास कार्य धीमा है, बेरोजगारी कितनी है। अभी ये बताओ कितनी कंपनी खुली है छिंदवाड़ा जिले में। तो भाई साहब ने बताया कि बहुत काम किए कमलनाथ। काम तो बढ़िया की है, 35 साल में कमलनाथ जी ने बहुत बढ़िया काम किया, ऐसा कोई गलत काम भी नहीं किया, पर बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है बस। तो बीजेपी पर भरोसा है। मोदी सरकार का काम कौन सा नहीं है? मोदी सरकार का हर कार्य पहुंच रहा है, योजनाएं पहुंच रही।